जनाब नवाबज़ादा फ़रीद सलाउद्दीन साहब, जनाब हाजी नूर रहमान साहब और जितने भी हमारे दोस्त सुकाल से, दुधकोट से, चकली से तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हुण असें गल मेरा ख्याल था अपनी ज़बान में करूँ तो थोड़ा जहा कंटिन्यू करूँ, मज़ा भी आला ना। हाँ, नवाब साहब ने असा नाले जितना कॉपरेट किया, जितने सेरिए उत्ते तवज्जो दी थी, ये किसी सियासतदान के वस की गेम ही ने, ठीक है। ये इनकी मेहरबानी थी, इस वास्ते एक तारीफ मौजूद है, शफकत की थी असा नाले। मैं चूँकि इसका एक साल होता बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है, मैं इम्प्रेस हुई है ना था, मैं कोई खुशामद ना करता, खुशामद पसंद थे भी नहीं असें, लेकिन ये आजिज़ लोग थे भाई। ये कोई भी आदमी तुसें कॉल करके नहीं तो उससे फ़ोन का रिसीव कर ले, और अगर कोई भी कह रहा उसका प्रॉपर जड़ा था इज़्ज़त भी दे ले, ठीक है। इसका मतलब ये था कि ये अल्लाह के खास लोगों में थे, अल्लाह के फजल नाल, ठीक है। बाकी हुण कमां दी साइड उत्तें दे असें नवाब साहब नाले सब तो पहला मुतालबा ये रखिए कि इसते रोड की बड़ी खस्ता हालत थी, और इसका से सुकाल वाली साइड भी थी, बाई वाली भी थी, इसका किस तरह कंप्लीट किया जुला। उन्होंने माशाल्लाह इस रोड वास्ते 1 करोड़ 3 लाख रुपए के टेंडर जारी हो गए, जिस वजह 10 लाख रुपए का इसका काम हो गया ग्राउंड तक। फिर जनाब असें MPS साहब को जिस टाइम उत्ते गाह आस्ते भरा थे, मैं शर्म भी आती जुलते हुए मंगते हुए बार बार, लेकिन मैं नक दसी इसकी रोड की हालत बहुत ख़राब थी जी। असें फिर किसी तरीके नाल रुखी सुखी खाते लगे थे, लेकिन असते जेडे पिछे असें छोड़ के गए वो बहुत ज़्यादा खुआर थे, और औरतों बेचारियां का क्यों दौर है जी इस रोड तो जुलती होनी, वो है जी हालत देख के दी इस रोड की सामने पिछे है। फिर रिक्वेस्ट की थी मैं MPS साहब को एक तखमीना दसीए कि हाँ 1 करोड़ रुपये इसका खर्च है, जी उन्होंने सोच विचार का बाद असती जी रिक्वेस्ट आई वो एक्सेप्ट करके दी, इस उत्ते भी ताली मौजूद ने। इन्होंने सिर्फ रिक्वेस्टां असती एक्सेप्ट नहीं की थी, मैं तुसां कौन दसा कि वही काम किहड़े हो गए असती मस्जिद के उत्ते सोलर लाइट्स लगी, सुकाल बिच भी ये काम होगा। मस्जिद अल्लाह का घर था, अल्लाह ताला इसका कबूल फरमा, जी उनकी एफर्ट थी, अल्लाह ताला इसका कबूल फरमा अपने जनाब बिचे। और उसके अलावा ये मजानी का जरा मजानी टू सुकाल जरा बहुत अहम कोरीडोर आए, राहदारी आए, ये बहुत अहम इस वजह की भी थी कि इससे लोग जनाजा ना कर रखते खान के और शादियाँ भी नहीं सकते हैं। जिस तो बाद चूँकि जिस टाइम उते रोड ये राहदारी अस्ती बहाल होगी, राहदारी अस्ती बहाल होना नाले अस्ती चूँकि इसते रिश्ते चिटी मूरी तक कहन के लसा नवाब तक होए थे, और लोग जनाजा ना कर रखते हैं। अज लोग जनाजे बिच भी आते और शादी बिच भी आते, ये भी इन्होंने इस रोड के बारे में खसूसी शफकत फरमाई, पूरे एरिए उत्ते फरमाई। ये जितने भी दुधकोटा तक ये लोग सारे मुस्तफीद होए, इस उत्ते भी ताली मौजूद है। और किसी चीज़ का भी इन्होंने जी जायज़ गल थी उस उत्ते असें इनकार नहीं किया। उसकी वजह थी कि मैं एक चीज़ का अहद किया है, इसका चेयरमैन का VC चेयरमैन बनना था पहले, कि अल्लाह वो दिन लाना कि जिस दिन इस चेयरमैनशिप होता या इस चीज़ होता हमारे घर आके 1 रुपया जुला मैं अपने बच्चों वास्ते आराम कर छुड़ी। इसका मैं अपनी सैलरी जी एक्सपेक्टेड थी 30,000 थी, 40,000 रुपये थी, वो अपने ग्रां का डोनेट कर छुड़ी पहले, ठीक है। बड़ा इस चीज़ नाल कोई कंसर्न नहीं। आगे चल के असें इंशाअल्लाह असें देखना था, तुसें रोड देखी होला, सुकाल वाले वास्ते सारे दोस्त बैठे थे, ये रोड की असें सोलंग की तुसें नज़र आई हो रही, इस उत्ते असें पैसे खर्च किए और मजदूरी को मजदूरी भी दी थी। रोड बनना तो बाद उसकी मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी थी। अगर नवाब साहब रोड बना भी छोड़ दे, अगर सुकाल दे रोड की वही पोजीशन रही 1 साल बिच एक अगले सामने खत्म हो गया लो, ये सोलिंग तुसां करानी पेली और इस वास्ते मनसूबाबंदी अपने जेबे करानी पेली। गौरमेंट को सिर्फ PTI वाले नवाब फरीद पैसे कहन के कि वरना इस कोरोना वाली पोजीशन बिच और मुल्क दिवाली होता बहुत मुश्किल काम आए, कसे कद मिलते। बड़े अच्छे लोग जो इस टाइम उत्ते मरकज़ बिच बैठे दवा देंगे फंड्स, फिर असें क्या करूँ। अगर सूबाई बिचा कोई आदमी कहता तो वो
उसकी खसूसी जिहड़ा थे असां आस्ते अनायत थी। हुण तो जिक्र करा तुसां नाल ही ना कि असें कम करा लें थे और खैब हो जुलना था। एक जिक्र मका याद आंदा हाजी नूर रहमान साहब बैठे थे, चूँकि मड़ा इस फैमिली नाले नवाब साहब ने नाले क्लोज कॉन्टैक्ट रही है। तुसीं यकीन करे कि नवाब फरीद तक एन के नवाबजादा सलाउद्दीन इंदे वालद साहब नवाबजादा जहांगीर एहसान साहब उन्होंने एक ही गल की थी कि इसते सब तक काबिल एतबार आदमी है थे गुज़श्ता 35 साल हाजी नूर रहमान इन वास्ते ताली जुलते वफादारी इस चीज़ का असें ना कि अपने कम कराल के कल वास्ते किसी आदमी का असें आप होते मुसलत करूँ, असें मुसलत न करना था। ये मैं आखदा ये कुरान का फैसला था, जजा का बदला जजा ही था। अगर इस बिचे तुसां नाले कोई जजा करदा उसका तुसें दस ले तो वो अजाब भी थे इंसान वास्ते, ना वो रोड रहिंदी ना सहूलतां रहिंदी ना सेहत रहिंदी। लिहाजा इंशाअल्लाह इस चीज़ दा ऐद करे कि जिस बंदे ने तुसां नाल इस कदर एहसान कीते तो कम अज़ कम तुसें एहसान का बदला एहसान ही था। और हाथ खड़े करके तारी मार के दसे कसे नवाब फरीद दे जानबाज थे। वफादारी जो उन्हें मसाइल कायम की थी तो मेरा दिल करदा कि मैं हाजी साहब का फ़ोन करदा करा। वफादारी तो इस चीज़ का दी कि मैं बाखुदा मैं मुख्तलिफ लोगों के मुँह बिचा मुख्तलिफ टाइम होते सुनिए कि हाजी साहब बहुत हस्ते काबिल एतबार वफादार आदमी थे। वही होले किसी टाइम होते इख्तलाफ भी है कि होले, लेकिन देख के नहीं बंदेगा कि किस तरह हुआ कि दो नाले जुड़े दे। ये होना है कि सानी दा मुसाफर सानी दा सफ़र ना दा कि अज असा स्कीमा मिल दे कि जी 50 लाख रुपया चाह देता नवाब साहब वेलकम, कल खुदा न खास्ता न भी हो इंशाअल्लाह रह ले। इस फैमिली उत्ते अल्लाह की मेहरबानी थी, इंशाअल्लाह ही रह ले। और अगर अल्लाह मेहरबान न हो तो इन्हों को तहसील उगी दी चेयरमैनशिप तुसें पता वज़ीर आज़म की नज़र आए उस शहबाज शरीफ की भी वो डायरैक्ट रिपोर्टिंग करने खुद कैप्टन साहब ने दसिए कैप्टन सफदर साहब ने कि शहबाज शरीफ का बड़े कंसर्न थे उगी दी सीट पर। अगर वो नवाब साहब का बच्चा एहसाम निकल गा तो फिर यकीन रखे तुसें कि अल्लाह ताला दी ज़ात इन्हां कते रांदी लगे दी और इंशाअल्लाह तैरते रह ले। और आखिर बिच असें सुकाला मका एक रिक्वेस्ट आई है कि जी रस्ते स्कूलों का मसला था। सुकाल का स्कूल हाई लैवल पर जुलना चाहिए था और बाई बरियाल देना चाहिए मिडल लैवल पर। असें नवाब साहब का रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने प्रपोजल सेंड कर छोड़ी चूँकि DO ने उम्मीद थी इंशाअल्लाह कि अगले महीने डेट बिच दुरुस्त ही गल जी सक भाई इंशाअल्लाह सेकंड शिफ्ट बिच सुकाल आई होला और बाई बरियाल मिडल स्कूल होला इंशाअल्लाह तो नहीं हो जुलना। तो मैं तो नवाब साहब का अपनी तरफा ही यकीन दिला आखदा भाई इंशाअल्लाह ये लोग खड़े रह ले। असते असें जिस टाइम उत्ते तंजीम बनाई असें एक चीज़ का अलफ कहदा कि असें अपने घरा का कुछ न खड़ू नहीं, जिहड़ी चीज़ होली वो असें इज्तमाही सोचू ने और अपने अलफ ही कहन के असम्बली बिच जुलदे अलफ ही कहन के वज़ीर आज़म बनदा आदमी। तो मैं अपनी तरफा नवाब साहब तुसें यकीन दिलांदा कि मैं एक इनको दा माइया याद हैगा कि जिंदा मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम हो सी। इस कौम का एक रोड बना के चाहते तुसें मोया असें जिंदे ते नौकर ही नौकर थे मोया भी गुलाम थे दोस्ते इंशाअल्लाह कि इन्होंने लोगों ते असें बिच कोई ऐसा आदमी आ ही ना अज तक हो कि जुड़ के लॉबिंग करा या अपनी कौम के मसाइल दसा या शायद हालात भी ना होंगे असें कसे गिला भी ना करते कि हर कसे के तरह तरह के मसाइल थे। लेकिन अज असें मौजूद थे ना तंग कर छोड़ते असें मैं बाज़ औकात बहुत तंग कर छोड़ता कि ये कम दे तुसें इसका दे। और नवाब साहब अज तक कसे आदमी को दुई दफ़ा न गए कसे कम वास्ते बड़ा ख्याल था कि उसते ग्राउंड वास्ते 10 दफ़ा चक्कर लग गया जी दुरुस्त ही गल ये भी इस वास्ते भी ताली हो जुलते अल्लाह इन्हें इज्जत दिया कि नहीं जुलते होते दोबारा ये दोबारा नहीं जुलते इन्हें अल्लाह ने नवाब पैदा किया अज दिन स्टेट हम दे मालक थे और मड़ी वजह से 10 दफ़ा आए हर दफ़ा रिक्वेस्ट की थी ठीक तारक भाई ठीक हर चीज़ का इन्होंने यस किया। हूँ असें अगर दूसरी साइड होते गुलामाना जहन की तरफ ही होने असते बहुत सारे लोग जोड़े बेचारे उम्र जिनकी गुजर गई उनका पता ही नहीं कि असता जड़ा था बैकग्राउंड के था। असें क्रिकेट खेडते होने तो अज तक लोग आदे कि जवेद मियादाद क्या हुआ बहुत अच्छी इनिंग्स खेडो भाई बाबर आजम का दौर है आज तो कोले यंग टैलेंट नवाबजादा फरीद साहब मौजूद थे नवाबजादा एहसान साहब मौजूद थे और इंशाअल्लाह नवाब साहब सिर्फ एक मसला था रोड तो बाद असें भी मैं भी तुसों को रिक्वेस्ट आस्ते ने असें तुसदी खातर इंशाअल्लाह खून भी दिया दे
और रोज़ाना रिक्वेस्ट असां कोल होंदी भी सिर्फ रोड का मसला था। इस तो बाद असां जिस मैदान में जो तुसें आखी थे वो मशरफ था पारा तुसें देखी अबशार यो भी अही छाल मार छूँ इस कौम देहात, ठीक है। लेकिन मैं तुसें रिक्वेस्ट करने तुसें आस्ते घर खाए दे थे असें फिर अपनी स्कीमां का जिक्र करते भुख कसे पूछी भाई एक तक के होंगे सही 2 रोटी। उसकी वजह ये थी कि भाई असां नाले प्रॉब्लम थे मसाइल थे इन्होंने गड्डियाँ तो असें इतने धक्के खा के दी असां का सिर्फ अल्लाह कर ला इंशाल्लाह बाकी असें चलाऊँ ने असें तंजीम भी कोई 1000 देंदा कोई 2000 देंदा कोई 5000 देंदा इंशाल्लाह इसके असें फॉरएवर चलाऊँ ने और मसाइल काल भी करूँ ने हाँ डिग्री कॉलेज बन लग दे या मैं तुसें कहा मणि तो एयरपोर्ट बना छोड़े ये भी इम्पॉसिबल गल थी। लेकिन रोड तुसते बस बिच था इंशाल्लाह इस रोड का कंप्लीशन अस्ती 1 करोड़ रुपए की गल होई थी और असां मका जो VC बिचा भी फंड मिल रहा इवन जी तनख्वाह भी थी। मैं फिर इस मजमे का हाज़र करके आदा कि 1 रुपया मड़े वास्ते मड़े बच्चे वास्ते हराम था मैं कुर्बानी देना का तैयार था तो काइंडली अगर मड़े कोई तो ताल्लुक या मरासम थे सिर्फ रोड की हद तक मैं आदा कि इसका कंप्लीट कर छोड़े सेकी टू बाई बरियाल। मैं आहर बिचे रास्ते उत्ते एंदे होए नवाब साहब का दसिए कि ये एरिया था जहाँ माइनिंग वाले असां का तंग करते बई माइनिंग का इशू ये था कि कदे राजा असफ का नोटिस है कहता संगा और कदे पता चलता कोई जाफर शाह था। क्या नवाब साहब ये पॉसिबल थे कि इस जई भी जी माइनिंग हो रही और मड़ा एक घर था जी ये घर बच गया। मैं बड़ी एसी साहब नाल 4 दिन पहले गल हुई मैं उन्होंने कही असते गले ही कट छोड़े फिर तो हाँ कि हाँ सामने असते माइनिंग करके नहीं तुसें असां का ग्रां बिच लोकें पहले इंसिस्ट किया कि नहीं अस्ते क्योंकि ताल्लुकात थे कुछ लोगों नाल अस्ते ताल्लुकात थे बिल्कुल इनके गले कदम तो बाय लड़ाई झगड़े थे कहती तो ये नवाब साहब बिल्कुल इसके बिल्कुल नाले यानी शहर तो थोड़ा जहा पीछे करके ये माइनिंग करते लगे थे। ये हूँ चाहते कि ये चंद पैसों की खातर इस शहर के हाथ रगड़ के रख छोड़ दे ये पॉसिबल नहीं। इसका मैं पहले ही ऐलान किया है कि अगर इसका भी इस हस्ते में घालियाँ भी लड़ना पैदा तो कोर्टा का मड़ को ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। नवाब साहब का पता था इस गल का इन्होंने मैं सुप्रीम कोर्ट तक में छोड़ने और शहर के सामने असें माइनिंग नहीं करना देंगे। दूसरी गल मैं मास्टर लियाकत साहब का इन्फॉर्म भी किया कि जी तुसें अस्ते भरा थे और रिश्तेदार थे लेकिन असें रोड हूँ इतनी तरले नाले तो उसके सामने मैं कितनी रिक्वेस्ट करना सब तो मुश्किल कम होता असें रोड का बनाऊँ ने तुसें इसका हल कढ़िया था। इस होता अगर 50 टन गड्डी माल कहन के गुजर ली तो किस तरह रोड बचला इस होता हो कोई डंपर रहता तो असें डर लगता। ये भी असां आस्ते बड़ा अहम था कि एसी साहब का दस के क्योंकि तुसते सोर्स थे तुसें गौरमेंट बिच थे इन्हें दसे कि माइनिंग वाले दे हथा लोग परेशान ना होने चाहिए किसी की मजदूरी लगती या कोई आदमी कोई पैसे कमाना चाहता डिस्टर्बेंस का बगैर तो असा का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये तरले करके सुकाला दा रोड है जिन्हें इतना इस्तकबाल किया इतना कुछ किया लोगों की इतनी खुशी हुई अगर वो रोड तो रोड जुड़ तो फिर क्या फ़ायदा होना। लिहाजा इस होते असा का देखना था माइनिंग वाला मैं नवाब साहब कहते हुए गड्डी पीछे दसी उन्होंने दसी नहीं पॉसिबल नहीं ग्राम पीछे थे इन्होंने मन के दी इस गल का जहनी तौर पर एक्सेप्ट करके तो रियासत MP थे इंशाल्लाह नो लिए हाँ माइनिंग इस होते ताली होनी चाहिए। नवाब साहब यही गल थी ना इंशाल्लाह। तो आहर बिजे मैं नवाब साहब दे जदे भी कसे भी काम वास्ते गए तो उन्होंने उसका यस किया शुक्रिया हस्ते मेरे को अल्फाज ने और इंशाल्लाह अस्ता तो नाले फॉरएवर इंशाल्लाह लाइफ टाइम असें इंशाल्लाह से नूर रहमान साहब बनने की कोशिश जरूर करूँ अगर बन रख दे कोशिश कर रखता इंसान ना तो इंशाल्लाह असें मैं ये भी सारी एक हस्ती सारी कौम बैठी थी ये सारे बरियाल थे सारे बैठे थे ये लोगों हाथ खड़े करके दसे कि ऐसे नवाब साहब नाले थे जितना उन तक उन्होंने एफर्ट की थी ये अल्लाह का हज़र नज़र रख के दसे और ताली मार के दसे नवाब साहब का पता चलना चाहिए एक दफ़ा नारा जुड़ना चाहिए। बहरहाल जी नवाब साहब मैं तुसका बहुत मशहूर था कि तुसने हर टाइम उते असा को oblige किया इज़्ज़त दी थी अल्लाह दी ज़ात तुसें वैसे ही इज़्ज़त आले थे अल्लाह दी ज़ात तुसदी इज़्ज़तां च मज़ीद इजाफा करा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।